तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्या 17 से 19 तक। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालों की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 से 19 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और इस काल में हम प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और उसके लिए मार्ग तैयार करते हैं। प्रतिदिन अलग अलग रीति से हम अपने आप को आगामी क्रिसमस के लिए तैयार करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उनके पास आकर बोले कि गुरुवर, आप जिसको बपतिस्मा दिए वो स्वयं बपतिस्मा दे रहे हैं। प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने ये बात कही। यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा, मुझे घटना चाहिए और उससे बढ़ना चाहिए। मुझे घटना चाहिए और उससे बढ़ना चाहिए। इस आगमन काल में हमारा भी ये मनोभाव होना चाहिए। मुझे घटना चाहिए, उसे बढ़ना चाहिए। जब हम घटेंगे तो वह बढ़ेंगे। जब हमारा अहम घटेगा तो यीशु हम में बढ़ेंगे। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर उनको आशीर्वाद देता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम पढ़ेंगे, नबी एलीशा के आदेश के पालन से नामान कोढ़ी के कोढ़ से शुद्धि प्राप्त हुई। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पेतरुस और उनके अन्य भाई
मछली पकड़ने के लिए प्रयास किए, रात भर परिश्रम करने पर भी एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंसी। लेकिन यीशु के आदेश का पालन करने से ढेर सारी मछलियां उनके जाल में फंस गई। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि काना नगर में प्रभु यीशु के आदेश के पालन करने से जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में, ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तैयार होने से, अपने एकमात्र पुत्र को भी बलि चाहने के लिए ईश्वर के लिए तैयार होने के कारण इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। जहां कहीं भी लोगों ने ईश्वर के आदेशों का पालन किया, वहां पर प्रभु की आशीष बरसी। आज के पाठ में आपने सुना, पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 से लिया गया था। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। प्रभु कहते हैं कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण उनके जीवन में कितनी विपत्तियां आई। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं और अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु के मन में हमारे लिए आशामय भविष्य के लिए एक योजना है। उस प्रभु के आदेश का पालन करने से हमारे जीवन में सफलता आती है, आशीष पर आशीष आती है। उस प्रभु की योजनाएं, उस प्रभु की आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमारी दुर्भाग्य की परिस्थिति यह है कि इस्यास अध्याय 55 वाक्य 8 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में विपत्तियां, परेशानी आई हैं। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हम सब ने भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर हम भटक गए। हमारे जीवन की विपत्तियों का कारण यह है, हमने अपना मार्ग पकड़ लिया। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के अधीन होने का है, प्रभु के आदेशों का पालन करना सीखने को है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ेंगे, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। आज के सुसमाचार में हमने कुछ ऐसी बात सुने। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, वे कहते हैं उसे अब दूत लगा है। मानव पुत्र आए जो खाता पीता, वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। मनुष्य की ओर से कोई अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छा जवाब नहीं मिलता है। जब मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है, ईश्वर का तिरस्कार करता है, कितना भी सुखद और सुंदर संदेश उसे दिया जाए, किसी भी तरह से ये संदेश दिया जाए, मनुष्य उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। मनुष्य जवाब नहीं देता है। ये प्रभु यीशु की अनुभूति थी, अनुभव था। प्रभु यीशु आश्चर्यचकित थे। यूहन्ना बपतिस्ता आए, तपस्या का जीवन जीते हुए लोगों को आह्वान किया, लेकिन उन्होंने कहा उसके अंदर अवधूत है, और उन्होंने उसका तिरस्कार किया, स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु आए, सबके साथ खाए पिए, उठे बैठे। उन्होंने कहा ये पियकड़ है, पेटू है, पापियों का मित्र है। सच्चा और सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका हृदय कठोर था।
वे ईश्वर से विमुख थे। वचन में दिया हुआ है योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसीलिए उन्होंने ज्योति को पसंद नहीं किया, ज्योति का तिरस्कार किया और अंधकार को पसंद किया। आधुनिक मनुष्य कुछ इसी तरह है। किसी भी तरह से प्रभु के सुसमाचार को लोगों से के पास पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग तिरस्कार करते हैं। जिनका मुख ईश्वर से विमुख हो गया है, जो ईश्वर से हट गए हैं, उनको ईश्वर का संदेश सुनाना बहुत कठिन है। वे स्वीकार नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है। ये प्रभु का भी अनुभव था, आज भी हमारा अनुभव है। इसलिए हमें बराबर संसार भर में सुसमाचार की घोषणा और उसके प्रसार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मार्ग खोलिए, द्वार खोलिए, ताकि मनुष्य सुसमाचार को सुने और ग्रहण करें और मनुष्य जाति का इतिहास ही बदल जाए। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही मनुष्य हृदयों को परिवर्तित कर सकता है। हम पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु वह सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा और मैंने जो कुछ बताया उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने और उसको ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति और प्रकाश की आवश्यकता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 8 से प्रभु क्या कहते हैं, जब वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को पाप के बारे में समझाएगा, धार्मिकता के बारे में समझाएगा, दंडाज्ञा के बारे में समझाएगा। आगे वचन में लिखा हुआ है वाक्य 13 में, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। सत्य का आत्मा हमें पूर्ण सत्य की ओर ले चलेगा। जब तक पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त ना हो, कोई भी ईश्वर के वचन को समझ नहीं पाएगा, ईश्वर के वचन के अंदर छिपे हुए मर्म को ग्रहण नहीं कर पाएगा, कोई भी सत्य की ओर नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी उस सत्य को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आइए, हमारे जीवन में आइए, अन्य भाई बहनों के जीवन में आइए, इस संसार के अंधकार में आइए, इस अंधेरे को मिटा दीजिए, सबके मनों को पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से और विशेष करके तेरे प्रकाश से भरिए। प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। इस नारकीय संसार को एक स्वर्ग बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस आगमन काल के लिए धन्यवाद देते हैं। इस काल में तू हम सब का आह्वान करता है, हम सबको बुलाता है ताकि हम सन्मार्ग पे आ जाएं। हम तेरे आदेशों को सुने, जाने, पहचाने और पालन करें। तेरे आदेशों का पालन करते हुए हम तुझे ग्रहण करें। प्रभु यीशु, आज हम संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे सुसमाचार को सुनने के लिए उनके कानों को खोल दीजिए। तूने स्वयं कहा, जिसके कान हो वे सुन ले, उनके कान खोल दीजिए ताकि वे तेरे सुसमाचार को ग्रहण कर सकें और ये संसार जो नारकीय हो गया है स्वर्गिक बन जाए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन, उनको तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति का एहसास हो। वे जो भी कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी